दोस्तों, लोग हमें दबाते क्यों हैं? क्योंकि हम दबते हैं। हम दबते हैं इसलिए लोग हमें दबाते, वरना किसी की औकात नहीं कोई हमको दबा ले। कोई हमसे एक शब्द भी गलत बोल जाए, इतनी किसी की जरूरत नहीं होगी। कभी लकड़बग्गे को हाथी के सामने उलझते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि लकड़बग्गे को पता है इससे उलझेंगे तो बेमौत मारे जाएंगे, और अगर धोखे से कोई उलझ भी गया तो उठा के पटक देता है, जमीन में दम निकल जाती है। दोस्तों, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप सबसे लड़ाई झगड़ा करने लगो, आप बिना वजह के किसी को सताने लगो, किसी को गाली देने लगो, लेकिन हम आपसे ये जरूर कहते हैं कि लाचार और कमजोर के साथ में नरमी से पेश आना, और जो अत्याचारी हो वहां पे दिखा दो अपनी गर्मी पूरी। अगर सीधे बन के रहोगे, लुचर पुचर की जिंदगी जियोगे, तो लोग 2 पैसे की इज्जत नहीं समझेंगे, तुम्हारी 2 पैसे की इज्जत नहीं करेंगे। बाहर वालों की तो दूर की बात, आपके दोस्तों की तो दूर की बात, आपके घर पे खुद के आपके माता पिता आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपके बड़े भाई बहन आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये कमजोर है, ये कह नहीं सकता, इसकी आवाज इसके मुख से निकल नहीं सकती। हम कहते कि आप अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने चेहरे पे वो तेज लाओ, अपनी नजरों में वो तेज तर्राकी लाओ कि कोई अगर आपसे उलझने भी आए, उसकी जबान उसके हलक में ही अटक जाए जब वो आपका चेहरा देखे। लेकिन नहीं, तुमको ऐसे जिंदगी जीना है क्योंकि तुमको ये लगता है कि भाई ये मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी माता हैं, ये हमसे कह रहे हैं तो कह लेने दो, हम सुन लेंगे, हम छोटे हैं। अरे धिक्कार है तुम्हारी ऐसी जिंदगी को, अगर ऐसी फीलिंग रखते हो तो। इंसान हो तो इंसान बन के जियो, जानवर बन के, एक कमजोर जानवर बन के क्यों जीते हो? कभी देखा है कि जंगल में कोई जानवर शेर का सामना करता हो, वहीं अगर एक खरगोश निकल जाए ना तो सारे जानवर उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये कमजोर है। गांव में आपने देखा होगा कि कोई ऐसा तेज तर्राक हो, बेशक उसके पास पैसा ना, उससे हर आदमी डरता है कि भाई इससे मत उलझना, इससे नहीं पेश जाएगा। वही एक बेशक पैसे वाला इंसान हो, अगर उसको बात करने की तहजीब नहीं, बोलने की तहजीब नहीं है, काट छाट के बात नहीं कर पाता है, तो सब उसको चूतिया बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे ये क्या, ये कुछ नहीं कर पाएगा, चले जाओ, जो मना है वो कह दो। 2 पैसे की लोग वैल्यू नहीं करेंगे जब तक तुम अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे। अरे सुनो, आपके बड़े हैं, रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपनी पीठ को पायदान मत बनाने दो कि नहीं अब तुम सम्मान करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, हाँ हुजूरी करते चले जा रहे हो, और बदले में वो तुमको कुछ समझ ही नहीं रहे, जो मन आता है वो बक देते हैं। तुमको लगता है कि इनको गलत लग जाएगा, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि भाई हम इसके लिए जो बोल रहे हैं इसको भी गलत लग सकता है। लोग गाली दिए चले जा रहे हैं, तुम सुने चले जा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी जिंदगी को, बेशक किसी को गलत लग रहा हो, लेकिन ये हकीकत है। जो ज्यादा दबता है लोग उसी को दबाते हैं, उसको लगता है कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन वो अंदर से सबके प्रति इतनी सहानुभूति रखे कि उसके अंदर से कुछ ऐसा निकलता ही नहीं। भाई मुझे तो ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं पसंद है जिनके अंदर तेज तर्राकी नहीं है। अरे कुछ तो आवाज उठाओगे, क्यों ऐसे बोल रहे हो? आपके माता पिता आपसे फालतू की बात कर रहे हैं, बिना मतलब की बात कर रहे हैं, घर में कोई दूसरा बच्चा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बेवजह डांट रहे हैं। मान लीजिए आपकी कोई गलती है तो आप माफी मांग लो, आपसे कोई कह रहा है, आपकी गलती नहीं है, और इसके बाद कोई आपसे उल्टा सीधा बोले चला, 1 बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 2-3री बार पलट के जवाब अपने आप ठिकाने पे आ जाएंगे, चाहे कोई कितना भी सगा हो। 2 बार सुन लो, ज्यादा मत सुनो। जो टेढ़ा होता है ना उससे जल्दी किसी की पेश जाती नहीं है, वरना आपको ऐसा बुद्धू बना के रखेंगे। ऐसे जीते रहो फालतू की जिंदगी, जो मनाएगा वो गाली दे के चला जाएगा, सुनते रहो जिंदगी भर गाली। अभी हम कल प्रशांत महाराज जी की वीडियो देख रहे थे, तो उनकी वीडियो में एक लड़का खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज जी 26 साल का था, कि महाराज जी हम बहुत कुछ करना चाहते, हम ये करना चाहते, वो करना चाहते, माँ बाप करने ही नहीं देते, माँ बाप। तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने माँ बाप से कहा नहीं कि हम ये काम करना चाहते हैं। किसी बिजनेस से की बात कर रहा था, तो वो कहता है कि हम उनसे कहते थे लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं, और हम उनसे ज्यादा खुल के बोल नहीं पाते हैं। मुझे तो बड़ा गुस्सा आया कि धिक्कार है ऐसी जिंदगी को जो अपने माँ बाप से खुल के बात नहीं कर पा रहे हो। एक 26 साल के जवान का मतलब समझते हो? एक जवान शेर, और तुम गीदड़ बन के बैठे हुए हो।
गीदड़, कैसे तुमको अच्छा लगता है कि हम अपनी बात को मनवा नहीं सकते? तूफान को कभी कोई रोक नहीं सकता है। तुमने अपने आप को वैसा बना लिया, उनको पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम रुक जाओगे, इसलिए वो तुमको रोक रहे हैं। कोई भी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आपके पेरेंट्स रोकते हैं, सिर्फ गलत काम नहीं करिए, बाकी और जो भी बात है आप नहीं खुल के कर पाते हो, इसके मतलब आपके पेरेंट्स जानते हैं कि नहीं कर पाएगा। जिस दिन उनको लग जाएगा, जिस दिन तुम अपने आप पे अड़ जाओगे, पेरेंट्स को लग जाएगा कि नहीं ये मानेगा नहीं, वो आपसे बिल्कुल नहीं कहने आएंगे। और जब तक तुम ऐसा व्यक्तित्व बना के रखोगे कि हम लाचार हैं, कमजोर हैं, हम शिष्टाचारी हैं, ये हैं वो हैं, तब तक ऐसी दबे बने रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे शेर बन के जियो, शेर, सियार बन के मत जियो, गीदड़ बन के मत जियो, गीदड़ की जिंदगी जियोगे। और दोस्तों, दूसरी बात कौन सी होती है जिसकी वजह से लोग दबते रहते हैं? कोई पैसे वाला हो घर पड़ोस में, तो उसकी गुलामी करेंगे, उनको लगेगा अरे ये पैसे वाले हैं, इनकी वैल्यू करो, ये है, इनसे हम छूट जाएंगे, अगर हम इनसे कुछ कह देंगे तो ये गलत मान जाएंगे, हमसे रिश्ता खत्म कर लेंगे या हमसे व्यवहार नहीं चलाएंगे, ये है वो है। अरे नहीं, तुमसे व्यवहार चलाएंगे, नहीं तुमसे बात करेंगे तो मर जाओगी क्या? मर जाओगी। इसी लाचारी में गुलामी करते रहते उनकी। अरे आधी रोटी खाओ, बड़े नौकर से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ, लेकिन खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट से जिंदगी जियो। लोग ऐसे चक्कर में छोड़ते ही नहीं, उस पैसे वालों को छोड़ते ही नहीं है। क्या रे भाई ये पैसे वाला है, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। कौन मर गया? कोई अकेले रहने वाला मर गया? जिसके 4 भाई होते हैं, सारे सारे अलग हो जाते हैं, हर किसी को अकेले जाना है, अकेले रहना, अकेले मरना है। फिर यहाँ क्यों मरे जा रहे हो सबके साथ में? अरे ये नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। देखे मर जाएंगे, कभी रह के देखो अकेले। लेकिन गुलामी करोगे, आदत पड़ गई है, कुछ नहीं करते हो। मान लीजिए आपके भाई या पिताजी कुछ करते हैं, आप कुछ नहीं करते हो, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो छोड़ दो घर, निकल जाओ कुछ करने के लिए। कर नहीं सकते हो क्या? आपके हाथ हैं, पैर हैं, जिसके हाथ पैर भी नहीं होते वो भी इतिहास रच देते हैं। तुम क्या इतना भी कर नहीं सकते हो कि हम इतना भी करने लगे जो लोग हमारी रिस्पेक्ट करने लगे घर में? तुमको शर्म कब आएगी? हम तो कहते कि लाओ अपने अंदर शर्म। अगर कोई बेइज्जत कर रहा है तुमको इसलिए कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम बेकार के हो, तो तुम सच में बेकार के हो, किसी काम के नहीं हो, अगर सबकी सुन रहे हो तो। लेकिन लोग वहां सुनाएंगे। अगर एक सब्जी वाला हो कमजोर, बेचारा सड़क पे सब्जी लेके बैठा हो, फिर देखो एक तो 5 रुपए कम देंगे उसको और ऊपर से गाली भी देंगे, क्योंकि उन पे चल जाती है, उनका जोर चल जाता है। लेकिन दूसरा कोई जबरदस्त हो ना, उसके सामने नहीं चलता है। अरे खुल के जियो, खुल के, नहीं तो लोग तुमको बेच के खा जाएंगे भाई। तेज तर्राकी की जिंदगी जियो, कोई पलट के भी नहीं देखेगा तुमको। तुमसे बोलने से पहले 1000 बार सोचे, ऐसा बनाओ अपने आप को। क्यों ये गीदड़ों वाली जिंदगी जीते हो भाई? क्यों दबते हो? क्यों सबके इशारों पे नाचते हो? आप काम करो। मान लीजिए कोई आपसे कहा कि भाई मार्केट चले जाओ, मेरा यह काम कर दो, चलो बहुत अच्छी बात। हम आपसे ये थोड़ी कह रहे भैया महातांडव फैला दो, हम आपसे सिर्फ यही कहते हैं, हम आपको समझाने का यही प्रयास करते हैं कि किसी का काम कर दो, 1 बार कर दो, 2 बार कर दो, लेकिन कभी ये भी तो क्षमता रखो कि इससे भी तो अपना काम हम करवाएं। क्या हमने ही ठेका ले रखा कि इसका सारा काम करते रहेंगे? और कभी इग्नोर भी करना सीखो। अभी नहीं कि तुम अपने काम से जा रहे हो, किसी ने तुमको कह दिया, पैसे वाला आए आपका अड़ोसी पड़ोसी, कि भाई मेरा ये काम कर दो, तो तुमने अपना काम छोड़ दिया। भाई इसका काम करना चाहिए। उसको लगेगा कि ये तो 24 घंटा अवेलेबल है मेरे लिए, हम जो कहेंगे वो करेगा। अरे कभी अपना काम कराया तुमने उससे? इसीलिए नहीं काम कराया, इसीलिए तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता है। और जिस दिन उसका काम नहीं करोगे, उस दिन वो पता नहीं क्या क्या कहेगा तुमको। इसलिए समय से पहले अपनी वैल्यू को समझो। और जिसके भी साथ में तुम अच्छा करते चले जा रहे हो, अपना ना देख रहे हो, ना बीवी बच्चे देख रहे हो, ना अपना खुद का देख रहे हो कुछ भी, तो हम ये कह रहे हैं कि जिसके लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी लगाए पड़े हो, जिस दिन भी तुमने इतनी भी कमी कर दी, इतनी भी, उस दिन उसके लिए आप खराब हो जाओगे। बेशक तुमको लगता है कि नहीं भाई किसी से कहे ना, खुल के ना बोले, ये गलत मान जाएगा, तो गलत तो वो एक दिन मानेगा, नहीं तो पूरी जिंदगी तुमको नौकरों की तरह जीनी पड़ेगी उनके साथ में।
थोड़ी सी तानाशाही की जिंदगी जीना चाहोगे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ में अगर जिंदगी जीना चाहोगे, तो वो इंसान जरूर आपसे खिलाफ होगा। इसलिए शुरू से ही अपने आप को वैसा बना लो कि लोग आपसे ज्यादा उलझे ही ना, या लिमिट में बात करें, या लिमिट में रहें, अपनी हद में रहें, अपनी सीमा रेखा में रहें। लेकिन ज्यादा अच्छे बनोगे तो बस अब हम क्या कहें आपसे। इसलिए ज्यादा अच्छे ना बनो, टेढ़े भी बनो, टाइम देखो। अगर आपकी गलती नहीं है तो सुनो किसी की राह, एक बार सुन लो, चाहे वो आपका पेरेंट्स हो, क्योंकि पेरेंट्स भी उसी को दबाते हैं जो कमजोर होता है, जो कमजोर बच्चा नहीं होता है। चाहे वो बेशक 10 साल का हो, उसको दबाने की जरूरत नहीं करेंगे, कहेंगे अरे नहीं रहने दो, वो नहीं मानेगा। हमने देखा है अपनी आंखों से। इसलिए भाई बोलना सीखो, डरना बंद करो। डरने वाली कोई जिंदगी नहीं होती है, जो डरता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, डरता ही रहता है। तो कौन मानेगा मेरी बात को। जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर दे, और अगर पहली बार हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय दोस्तों।